वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपको एक स्कैम का तगड़ा केस स्टडी बता सकते हो, कोई भी जो बहुत तगड़ा रीसेंट हुआ हो? एक तो मैंने आपको इन्फाइनाइट बीकन का जैसे बताया, वो काफ़ी तगड़ा था। एक लिस्टेड कंपनी है व्यू नाउ करके, ठीक है। व्यू नाउ BSE पे लिस्टेड है। अगर मैं आपको कहूँ कि BSE पे लिस्टेड है, ₹3 का स्टॉक था और इस साल के शुरुआत 2024 के शुरुआत में, और अगस्त में वो स्टॉक था 120 रुपये पकड़ लो। एंड देन एकदम से वो स्टॉक 200-250 रुपये का हो गया। ₹3 का स्टॉक 200 रुपये पे चला गया, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, यू लाइक टू बाय। सिमिलरली एक और कंपनी है भारत ग्लोबल डेवलपर्स, उसका स्टॉक अगस्त 2024 में 170 रुपये का था और वो अभी 1200 रुपये है। आपका इंटरेस्ट आएगा। आपका इंटरेस्ट क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि वो BSE पे लिस्टेड है। आप कहोगे कि कंपनी वेरीफाइड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इन दोनों केसेस में, व्यू नाउ के केस में ED ने उनके ऊपर छापा मारा है। 13 ऑफिसेस हैं व्यू नाउ के, छापे पड़े हैं। क्यों छापे पड़े हैं? क्योंकि अगर आप CEO उस कंपनी के, लेट्स से एन एक्स पर्सन इज द CEO, वो अपने एरिया के लोगों को रीच आउट करता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको 2%, 3% महीने का गारंटी रिटर्न दूंगा। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 10 करोड़ भी दे सकते हैं। इस केस में एग्जैक्टली यही हो रहा था। लोग उस CEO को पैसा दे रहे थे और CEO अपने नाम पे अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर रहा था। अब इसमें इसको कहते हैं पंप एंड डंप। मतलब आप अपनी कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हो। अगर आप व्यू नाउ के शेयर होल्डिंग पैटर्न करके कुछ होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि उस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन हैं। मतलब एक तो होता है FII, मतलब बाहर के इन्वेस्टर, एक होता है DII, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर, एक होता है पब्लिक इन्वेस्टर्स, जिसमें नॉर्मल लोग आते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी का CEO ही है, और उसके खुद के पैसे नहीं हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, और वो भी गारंटी रिटर्न बोल के। मल्टीपल लेयर ऑफ स्कैम्स। क्यों इस इवेंचुअली खत्म कहाँ पे हो रहा है? ये अपनी ही कंपनी के स्टॉक को पंप करने के लिए। अब सिर्फ यहाँ पे स्कैम खत्म नहीं होता है, दिस इज जस्ट द ओरिजिनेशन ऑफ द स्कैम। इसके बाद नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो कि इस इंसान के साथ जुड़े नहीं हुए, उनकी नज़र जाती है। जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि आपका ध्यान जाएगा कि स्टॉक जा रहा है, तो आप भी पैसा लगा दोगे। आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया, पर आप लगाओगे। अब जब एक पॉइंट इन टाइम पे वो स्टॉक 200 रुपये का था, वो गिर के सीधा 70 रुपये पे आ गया, आपकी इन्वेस्टमेंट तो गई क्रूड ऑयल लेने। तो इस केस में यही हुआ है। छापे पड़े हैं, उसके बाद छापे बहुत डिलेड, बहुत देर बाद पड़े। ये तो बहुत समय से चल रहा था। अब पहले पंप हुआ स्टॉक, एक प्राइस पॉइंट तक गया, फिर लोअर सर्किट हिट होने शुरू हो गए। जब लोगों को रिटर्न आने बंद हो गए, फिर ये छापे पड़ गए, फिर और ट्रस्ट का इशू आ गया। हमारे पास इस CEO की बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हैं, हम और बोर्ड मीटिंग्स में बैठे हैं। हम वो CEO जब अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ बैठता था, उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, उसमें एक इन्वेस्टर बन के हम बैठे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। इनके इन्वेस्टर्स ने जो पैसे दिए हैं, एक ने 65 लाख लगाए थे, एक ने 42 लाख रुपए लगाए थे। उन इन्वेस्टर्स की पूरी कॉन्वर्जेशंस इन WhatsApp इन रिकॉर्डिंग्स हैं। ये सारा का सारा प्रूफ के तौर पे सेबी के पास जा चुका है। सेबी का एक पोर्टल होता है मार्केट इंटेलिजेंस करके, वहाँ पे अगर आपके पास कुछ कंपनी के खिलाफ शिकायत होती है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब ये पैसों के बियॉन्ड चली गई बात, क्योंकि आपने कंपनी को ही मैनिपुलेट करवा दिया। आपने नॉर्मल सारे लोगों का पैसा ही पंप करवा दिया इसमें। अब इसमें किसी का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आज की तारीख में उस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फेमा लग चुका है, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया का पैसा अगर निकाल के बाहर एंड ऑल दैट, बाहर का पैसा इंडिया में लाया जा रहा है, वट एवर बी द केस। तो इस केस में फेमा लगा हुआ है। जो मैं आपको भारत ग्लोबल बता रहा हूँ, उस पर सस्पेंशन लग रखा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है BSE खुद। ये होते हैं बड़े बड़े स्कैम। मतलब एक तो ये पॉन्जी वॉन्जी ये सब चीज़ें हो गई, जो कि शामियाना लगा के छोटे शहर को या गांव को या सिटी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। एक एज ए कंपनी ही पूरी की पूरी मार्केट, और इसमें एक्सचेंज का नाम कितना ख़राब होता है, क्योंकि दोनों केस जो मैंने आपको बताए, दोनों BSE पे लिस्टेड हैं। मैं 3-4 कंपनी और बता सकता हूँ जो कि BSE पे ही लिस्टेड थी, NSE पे लिस्टेड नहीं थी। तो इससे BSE की रेपुटेशन को डैमेज मिलता है। दीज आर सम ऑफ द रीसेंट स्कैम्स दैट वी हैव बीन नॉट इन्वॉल्व इनटू, बट वी हैव बीन अवेयर ऑफ। और जो हमने छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे एज इन द वे दैट वी डू, वो किया और हमने एज इट इज सबमिट कर दिया। सेबी में भी अगर देखा जाए काफ़ी सारे लूप होल हैं, और कोई ना कोई उसका तोड़ निकाल के उसका निकाल ही लेता है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। सेबी के हाथ में क्या पावर्स हैं? मतलब सेबी क्या क्या कर सकता है?
सेबी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सेबी के पास चाहत थोड़ी कम है। सेबी के पास 4 पावर्स हैं अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो। देर आर डेवलपमेंट पावर्स, मतलब मार्केट को बड़ा करना। देर आर लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब नए रेगुलेशंस या नए रूल्स लेके आना। देर आर क्वाजी जुडिशियल पावर्स, क्वाजी जुडिशियल में जो स्कैमर्स होते हैं या जो वायलेशंस होती हैं उनके खिलाफ ऑर्डर पास करना। एंड देर इज़ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में मार्केट में अगर आपको नए इंटरमीडियरी लेके आने हैं, ब्रोकर नया लेके आना है, नए तरह का प्रोडक्ट लेके आना है, तो उन सब चीज़ों को मार्केट में अवेल करवाना, ताकि इंडिया का स्टॉक मार्केट एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग, शंघाई, US, UK, सिंगापुर, उन मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि बाहर का पैसा भी इंडिया में लाया जा सके, या इंडिया के भी लोग एक्साइट होके या इंटरेस्टेड होके उसमें पैसा लगा सके। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन पुट योर मनी इनटू। अब सेबी का डायरेक्ट कंपटीशन क्या है? रियल एस्टेट, गोल्ड या FDs फॉर दैट मैटर, जहाँ पे बैंक्स में RBI के थ्रू पैसा लगवाया जाता है। अब सेबी के पास इतना कुछ है करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। हर 3 साल बाद या 4 साल बाद सेबी के चेयरपर्सन बदलते हैं। कई चेयरपर्सन को एक्सटेंशन मिलती है, वो दोबारा भी टर्म लगाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में हुआ है। तो हर चेयरपर्सन अपनी एक शैली लेके आता है, अपना काम करने का तरीका लेके आता है, अपना एक फोकस लेके आता है, और उस फोकस के अनुसार अगले 3-4 साल तक स्टॉक मार्केट में नए ऑर्डर्स आते हैं, नई चीज़ें की जाती हैं। तो सेबी काम करना चाहे तो फ्रॉम द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो सरकार ने दे रखी है, वो बहुत कुछ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, तो वो खुद से चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट येस, देर आर लूप होल्स एज वेल। लूप होल्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे क्वाजी जुडिशियल है, तो अब पहले अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, बट पहले ऑर्डर पास करने में ही बहुत टाइम लग रहा है। ऑर्डर पास करने से टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सेबी की तरफ से, उसमें ही लूप होल्स होते हैं। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट निकल के आती है, उसको आगे चल के चैलेंज किया जा सकता है, वहाँ से भी हार जाता है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि NSE का कुछ स्कैम हुआ था 2010 से 2014 के बीच में, कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सेबी ने 650 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, ब्याज के साथ 1000 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। अब इन्वेस्टिगेशन जो सेबी की तरफ से किया गया वो इतना स्लॉपी कि सैट में चैलेंज किया जा सकता है। NSE ने सैट में चैलेंज किया, और NSE ने कहा कि भाई मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ, आप पैसा ले लो, बात खत्म करते हैं। सेटलमेंट का एक अलग से प्रोविज़न होता है। सेबी ने कहा नहीं, सेटलमेंट नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि सारे के सारे चीज़ें ज़ीरो, कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा फाइन लगा के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसी के अंदर ही एक्सेप्टेंस थी कि मेरे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिससे मैं एक्चुअली में NSE का हाथ लगा हुआ है इसमें प्रूव कर सकूं। तो करने को तो बहुत काम किया। 2010 का केस है, 2022-23 में खत्म हुआ। 10-12 साल की इन्वेस्टिगेशन, 2-3 चेयरपर्सन आके निकल गए, बदल गए, एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। फोकस करो, जल्दी केस सॉल्व करो। जैसे कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में थोड़ी स्लोनेस है, यहाँ पे भी पूरी स्लोनेस है। अगर थोड़ा जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा क्विकन अप किया जा सके और लोग वैसे बिठाए जा सकें और ज़्यादा लोग बिठाए जा सकें, तो डेफिनेटली यू विल सी कि मार्केट में ना कोई इस तरह की, जैसे ना हमारे जैसे चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यू डोंट नीड पीपल टू अवेयर यू। सेबी बहुत अच्छे से अवेयर कर सकता है, कोशिश करता है अपनी तरफ से, बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ ग्राउंड रियलिटी सेबी इज एट राइट नाउ। तो उतना इम्पैक्टफुल लेवल पे चीज़ें नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छी है, एग्जीक्यूटिव पावर में ब्रोकर्स के लेवल पे या नए रेगुलेशंस के लेवल पे ठीक कर रहा है। क्वाजी जुडिशियल स्पेस में ठीक है, बट ऑब्वियसली देयर आर गैप्स लाइक वी आर टॉकिंग।